मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इलायची के 16 नाकाबिल यकीन फ़ायदे। सब्ज़ इलायची एशियाई ममालिक में तमाम घरों में इस्तेमाल होने वाली एक मुस्तकिल और आम सी चीज़ है। इलायची के बेशुमार फ़ायदे हैं और ये तकरीबन तमाम ममालिक में पाई जाती है। हम दो किस्म की इलायची से वाकिफ़ हैं। उर्दू और हिंदी ज़बान में इसे छोटी इलायची या बड़ी इलायची कहते हैं। ये छोटी सी इलायची अपने अंदर बड़े बड़े और बेशुमार फ़ायदे रखती है। इनमें से कुछ दर्ज झैल हैं। इलायची का इस्तेमाल खाने के बाद सौंफ और इलायची को हम वज़न लेकर खाना और इसका इस्तेमाल खाने को हज़म करने में बेहद फ़ायदेमंद है। इससे हाजमा बेहतर हो जाता है, मैदे का काम भी आसान हो जाता है और निज़ाम हाज़मे में भी बेहतरी आ जाती है। इसके अलावा सर दर्द के लिए सब्ज़ चाय में इलायची डालकर पीने से बहुत अफाका होगा। इलायची का पोलन एलर्जी में इस्तेमाल। मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ लोग पोलन एलर्जी से बहुत मुतासिर होते हैं और वो हर वक्त मुंह पर मास्क पहनकर रखते हैं ताकि मौसम की तब्दीली उनको मुतासिर ना कर सके और इस एलर्जी से बच सके। ऐसे लोग जिनको ये एलर्जी होती है, अगर वो इलायची को मुंह में डालकर चूसते रहें तो उन्हें इस एलर्जी की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से निजात हासिल हो जाएगी। इलायची का इस्तेमाल दांत की तकलीफ में। इलायची के दानों में दांत की तकलीफ दूर करने की ताकत होती है। एक इलायची के दानों को चबाने से दांत में पैदा होने वाली तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इलायची के इस्तेमाल से मुंह में पैदा होने वाली बदबू से निजात मिल सकती है और इसके साथ साथ मसूड़े भी मजबूत होते हैं। इलायची एक एंटी कैंसर है। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इलायची में कैंसर के जरासीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत रखी है। बड़ी आंत के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जिगर के कैंसर और रहम के जरासीम से लड़ने में मदद मिलते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए इलायची का इस्तेमाल बेहतरीन है। कब्ज़ से निजात। इलायची के इस्तेमाल से कब्ज़ का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। इलायची के अज्जा में निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने की सलाहियत है। इलायची के दानों को 1 कप दही में डालकर इस्तेमाल करने से कब्ज़ से छुटकारा मिल जाता है। इलायची के तेल का इस्तेमाल। इलायची के तेल के चंद कतरों को पानी में डालकर नहाने से थकावट दूर हो जाती है। इसके तेल का इस्तेमाल बच्चों, बूढ़ों और उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जो कमज़ोर हों, या ऐसे लोग भी इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सारा दिन काम काज करते हैं और थकावट महसूस करते हैं। इन तमाम लोगों के लिए इलायची के तेल का इस्तेमाल बेहतरीन है। इलायची का तेल इस्तेमाल करने से भूख ना लगने, तेज़ाबियत और मतली की तमाम बीमारियों से बआसानी छुटकारा पाया जा सकता है। गले की तकलीफ़ में इलायची बेहद मुफीद है। सीने की जकड़न, गले की सोजिश और खुश्क खांसी होने की सूरत में इलायची का सफ़ूफ बनाकर रखा जाए और उसे वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा इलायची की चाय और इलायची का कहवा भी बेहद मुफीद है। इलायची के इस्तेमाल से ऐसे तमाम वायरल इन्फेक्शन से निजात मिल सकती है। इलायची मोटापे को बढ़ने से रोकती है। बहुत सारे डाइट प्लान वाले इलायची को अपने मामूल में इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। मोटापे के मसाइल ज़्यादातर ख़वातीन में होते हैं, इसलिए वो बहुत सारे डॉक्टर के पास जाती हैं, बहुत सारी अद्वियात खाती हैं ताकि उनको मोटापे से छुटकारा मिल सके और वो मुआशरे में खूबसूरत नज़र आएँ। ऐसी ख़वातीन जो डॉक्टर के हर किस्म के डाइट प्लान फॉलो नहीं करना चाहती, उन्हें चाहिए कि कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करें और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके भी वो अपने वज़न को कम करने में कामयाब हो सकती हैं, जिनमें सबसे बेहतरीन इलायची है। लिहाजा इसका कहवा और चाय इस्तेमाल की जाए। सुबह निहार मुँह इलायची का इस्तेमाल। इलायची का सफ़ूफ सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करने से जिस्म में पैदा होने वाली पसीने की बदबू आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी और इसके मुसलसल इस्तेमाल में आपके पसीने से बदबू आना बंद हो जाएगी। बहुत से लोगों में पसीने की बदबू के मसाइल पाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर वो दिन में 3 से 4 बार भी नहा लें तब भी उनके जिस्म से बदबू नहीं जाती, तो इलायची को पीसकर इसका सफ़ूफ सुबह और शाम बनाकर पीना ऐसे मसाइल से बआसानी निजात देगा, क्योंकि कुदरत ने अपनी नेमतों में बेहद शफा रखी है। लिहाजा कुदरती नेमतों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इलायची का इस्तेमाल दिमागी अमराज में। इलायची का इस्तेमाल दिमागी अमराज के लिए बेहद मुफीद है और ऐसे मसाइल से छुटकारा भी पाया जा सकता है इलायची को मुसलसल इस्तेमाल करके। डॉक्टर की अद्वियात को लगातार इस्तेमाल करने से बाज़ औक़ात ऐसा वक्त आता है कि मरीज़ की बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ने लगती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अद्वियात को कम और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए। जैसा कि इलायची के इस्तेमाल से नफसियाती मरीज़ फ्रेश महसूस करेगा अगर उन्हें चाय में इलायची और दार चीनी डाल के दी जाए।
دار چینی کا الائچی کے ساتھ استعمال کسی طبی دوا سے ہرگز کم نہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں اور ہسپتال کے چکروں سے بچنا چاہتے ہیں تو قدرتی چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ الائچی پھیپھڑوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ الائچی پھیپھڑوں میں خون کے دورانیے کو بڑھا کر بیماریوں کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نزلہ، زکام اور کھانسی اور دمہ کے مرض میں بھی بے حد مفید ہے۔ نزلے زکام سے ہر وقت انسان بے چین رہتا ہے، ایسی دماغی بیماریوں سے بچنے کے لیے الائچی بے حد مفید ہے اور دیسی نسخوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ الائچی ہاضمہ بہتر بناتی ہے۔ الائچی کو چبانے سے منہ میں بننے والے لعاب میں بھی اضافہ ہوتا ہے جو خوراک کو ہضم کرنے میں بے حد مفید ہے۔ اکثر لوگوں کے منہ سے بدبو آتی ہے تو اس صورت میں بھی الائچی کا استعمال بہترین علاج ہے۔ ہیضہ اور دست کا علاج۔ ہیضہ اور دست آنے کی صورت میں الائچی کا پلانا بے حد مفید ہے۔ الائچی اسہال میں ہونے والی کمزوری کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ بچوں میں یہ بیماریاں بہت عام ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو الائچی کا استعمال کروایا جائے۔ چائے میں الائچی کا استعمال۔ چائے میں الائچی کا استعمال کرنے سے ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے اور بآسانی سارے کام سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ چائے کے بہت شوقین ہوتے ہیں ان سب کو چاہیے کہ الائچی کو چائے میں ڈال کر استعمال کیے جائے اور وہ ان سب بیماریوں کا بہترین حل بھی یہی ہے کہ الائچی کو اپنی روزمرہ روٹین کا حصہ بنایا جائے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔